संविधान की धारा 348 में दिया गया है कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना देती तब तक सुप्रीम कोर्ट की तथा हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज ऑफ प्रोसीडिंग्स या लैंग्वेज ऑफ कोर्ट रहेगी वो अंग्रेजी रहेगी। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि गुजरात हाई कोर्ट में एक ऐसा वाकया हुआ था कि एक पिटिशनर जो था गुजरात हाई कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस की बेंच थी, उसमें कहने लगा कि वो केवल गुजराती में ही अपनी आर्ग्यूमेंट रखेगा, वो अपनी बात केवल गुजराती में कहेगा। इसमें उसको बताया गया कि जो चीफ जस्टिस है वो कर्नाटका से हैं और वो गुजराती नहीं समझते हैं, लेकिन उस पिटिशनर ने कहा कि मैंने पहले भी कोर्ट को गुजराती में एड्रेस किया, मैं गुजराती में ही एड्रेस करूँ। तो उस पर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप कीजिए, और मैं आपको जो रिप्लाई जो है वो कन्नड़ में दूंगा, क्योंकि वो कर्नाटका से थे। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, इसलिए आप अंग्रेजी में कोर्ट को एड्रेस कीजिए। ऐसा है पहली बार नहीं हुआ है, कोर्टों में ऐसे होता रहता है। काफ़ी समय पहले यानी कि 1970 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा वाकया हुआ। मधु लिमये एक बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, उन्हें जो है डिटेन कर लिया गया था वाराणसी में। उन पर इस तरह का ये था कि वो जो वाराणसी आ रहे हैं तो उस प्रदर्शन में वहाँ पर जो है शांति भंग हो सकती है, उसी के चलते धारा 144 लगाई गई थी और उन्हें 107 151 के मामले में डिटेन कर लिया गया, जिसको उन्होंने कहा कि ये इलीगल है। और उनके लिए उनकी तरफ से जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई, मधु लिमये वर्सेस जो है वेदमूर्ति इसमें जो है पुलिस इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो थे। तो अब वो जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई तो उसमें 7 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना। तो उस समय जो राजनारायण जो थे, राजनारायण का आपने नाम सुना होगा, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़े थे। तो राजनारायण ने इसमें इंटरवीनर के रूप में इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए वो वहाँ पहुँचे। तो जब वो कोर्ट को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को केवल हिंदी में एड्रेस करूंगा। तो उन्होंने कोर्ट को हिंदी में एड्रेस करना शुरू किया, तो कोर्ट ने भी उन्हें अलाउ किया कि ठीक है आप एड्रेस कीजिए, क्योंकि हिबियस कार्पस पिटीशन थी और फंडामेंटल राइट के वायलेशन की बात थी। तो इसलिए कोर्ट ने सोचा कि हो सकता है हम इस व्यक्ति की जो ये इंटरवीनर है जो यहाँ पहुँचा है उसकी बात हम समझ पाएंगे। कुछ बात उन्होंने कही, उसके बाद जो है अपोजिट काउंसिल जो थे उनकी तरफ से और कुछ जजेस की तरफ से भी, क्योंकि वो जजेस हिंदी नहीं जानते थे, कोई साउथ से होगा कोई किसी और पार्ट से होगा, तो उनकी तरफ से फिर उसमें ऑब्जेक्शन किया गया। कोर्ट की तरफ से राजनारायण को कहा गया कि अगर आप एज एन इंटरवीनर इस केस में आए हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप कोर्ट को अंग्रेजी में एड्रेस करें, या तो आपके साथ जो आपका वकील आया है आप उनको कोर्ट को एड्रेस करने दें, या तो आप अपनी जो आर्ग्यूमेंट है उसको इंग्लिश में कोर्ट को सबमिट करें। तो इस बात पर, इन तीनों ऑप्शन पर राजनारायण ने कहा नहीं, मैं कोर्ट को केवल हिंदी में ही एड्रेस करूंगा। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार अंग्रेजी ही इस कोर्ट की भाषा है, और आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ऑप्शंस में आप किसी बात पर मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपका जो इंटरवीनर होने के लिए जो आपने इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन लगाई है उसको हम नहीं सुन रहे। और उसके बाद हालांकि उस केस में जो मधु लिमये का डिटेंशन था उसको इलीगल माना गया, लेकिन बात ये थी कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग की भाषा क्या है वो अंग्रेजी ही है। हालांकि कभी कभी ऐसा वाकया होता है जब पिटिशनर इन पर्सन आते हैं तो वो जो भी लोकल डायलेक्ट होता है उसमें अपनी बात रखते हैं, और कोर्ट भी उसमें काफ़ी कुछ एडजस्ट करते हुए उन चीज़ों को सुन के डिसाइड करता है। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट की वो अंग्रेजी है, हाई कोर्ट्स की भी। तो ये संविधान के अनुच्छेद 348 का मामला है और बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट ये था। और इन दिनों इसलिए ये चर्चा में आप हो सकता है आपके सामने आया हो, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में ऐसा एक वाकया जो हुआ था, जो मैंने अभी बताया कि भाई मैं तो गुजराती में ही कोर्ट को एड्रेस करूंगा, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है आप कीजिए और मैं कन्नड़ में आपको उसका जवाब दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।